जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास कुमार जुनून एकेडमी समस्तीपुर की ओर से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आजकल आर्मी के जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके बीच एक गजब या फिर क्या है या फिर एक मतलब बिना सोची समझी जो है एक जो उनके बीच में जो है सो साजिश करके उनके दिमाग को जो है सो बौखलाया जा रहा है। खासकर उन बच्चों को जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने या 1 साल लगातार दौड़ते हैं, आर्मी में जाने का सपना देखते हैं और उनको लगता है कि अब हमारा दौर मेडिकल हो गया, अब एग्ज़ाम होगा, 1 महीने का ट्रेनिंग पर जाएंगे, फिर वर्दी मिलेगा, फिर हम हथियार उठाएंगे, जिसका सपना हम घर पे देखते तो उसको हम देख पाएंगे। आज खासकर 2 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लगभग सभी बातों को न क्लियर किया गया है और अंधेरे में रखा गया है। अगर सही जानकारी होती तो उसको पूरा तरह क्लियर किया जाता। सिर्फ अपने वीडियो को, सिर्फ अपने चैनल को चमकाने के लिए, ताकि हमसे जो गलती पहले हो चुकी है उसको सुधारने के लिए सभी जितने भी आर्मी में भर्ती होने के मतलब अगर एग्जाम रद्द होता है तो क्या करना चाहिए, अगर होता है तो क्या करना चाहिए, सभी चीजों को उसमें बताया गया है। क्लियर कुछ नहीं किया गया है। बच्चे 2-3 ही चैनल ऐसे हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनका यह कहना है कि वो बच्चों को अंधेरे में रख रहे हैं, बच्चों को भटकाने का, गुमराह करने का, उनके बीच अविश्वास पैदा करने का काम तो केवल आप कर रहे हैं। हम लोग तो हमारे जैसे 2-3 चैनल है जो बच्चों को जो है सही जानकारी देते हैं ताकि उनके बीच जो है हौसला बना रहे। अब कुछ बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर एग्जाम कैंसिल हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। अगर उन्होंने सुसाइड किया एग्जाम तो अगर कैंसिल होता या उससे पहले कुछ उसके साथ भगवान न करे कुछ दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। तो आप जो भी एकेडमी है, जो भी चैनल है, जो भी व्यक्ति है, न्यूज चैनल है, बच्चे को डिमोटिवेट करने के लिए किसी प्रकार की कंटेंट का यूज ना करें ताकि आपका चैनल जो है आगे बढ़ेगा। ये सही नहीं है। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, ताल ठोक कर आर्मी का एग्जाम कब होगा, बच्चे डरे नहीं। मैं आपको सारी बातें क्लियर करूंगा कि एग्जाम कैसे होगा। सबसे पहले तो एक बात आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका एग्जाम बिल्कुल होगा, आपका एग्जाम बिल्कुल होगा। कुछ लोगों के का ट्रेंड है कि प्रत्येक माह, हम सभी जानते हैं कि आर्मी का एग्जाम जब भी होता है महीने के लास्ट संडे, कोई भी महीना का लास्ट संडे जो पड़ता है उस दिन जो है आर्मी का एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों हम लोग तो क्लियर है कि डेट नहीं बताते क्योंकि जब तक हमें सही से आर्मी के वेबसाइट से या फिर आर्मी ऑफिस ARO की तरह या फिर न्यूज़पेपर या कहीं भी या हमारे सोर्सेज से जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि एग्जाम का डेट एक्चुअली में कब क्लियर किया गया है तो फिर हम कैसे आपको बताएंगे। हम तो भर्ती बोर्ड में है नहीं, हमारा काम तैयारी कराना है, बच्चों को सही से पढ़ाना है, उनको गाइडेंस करना है। ठीक है न, हम YouTube चैनल को जब बढ़ाने के लिए अपना जो है बच्चों को, हमारे पास 250 से 300 बच्चे हैं जो आर्मी GD के हैं, जो कि मुजफ्फरपुर, कटिहार, दानापुर और गया ARO के हैं, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, हम उसी में संतुष्ट हैं। हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त बच्चे हैं, 250 लड़के हैं, 80-85% हमारा आराम से रिजल्ट हो जाएगा, 90 भी होता है। आज काफ़ी अच्छे खासे बच्चे सेना में जाएंगे तो तैयारी करेंगे, वहाँ जाके जो है भर्ती होंगे और उनके माध्यम से हमारे यहाँ और भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, आप जहाँ भी अच्छी तैयारी होती है आप वहाँ जाइए। सवाल ये है, एक और बात, कुछ लोग कहते हैं एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह के न्यूज आप देते ही क्यों हैं जब आपको खुद नहीं पता है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। 90% और 10% का हमने सुना, 99% और 1% सुना हमने कि होता है, ये 50-50% का ये कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, एक और ट्रेंड में चल रही है कि देखिए, एक और सबसे बड़ी ट्रेंड है कि एग्जाम से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है। एग्जाम से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है, तो देखिए एक लेटर कल हमें आसाम से, हमारे YouTube पे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, उनके घर पे ये लेटर आया है
ठीक है। इस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है कि आपके जिले से ARO जोरहट का है ये, ठीक है। आपके जिले से टोटल 121 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, जब फरवरी माह में जो भर्ती हुआ था उसमें, ठीक है। उन सभी नौजवानों को अपना आवासीय प्रमाण पत्र लेकर फोटो सहित जो है सो जांच करवाने आना है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो है सूबेदार मेजर का साइन भी है, डेट 9 नवंबर का डाक के द्वारा मारा गया, देखिए सब देख लीजिए। तो अब इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आर्मी वालों ने भर्ती से पहले, देखिए यही ये लेटर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यही अगर आपका रिजल्ट बन जाता, जैसे आप दौड़ दिए, मेडिकल दिए और एग्जाम दिए, और एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट होता तो इसमें लिखल रहता आपको भारतीय सेना में, अंग्रेजी में, आपको भारतीय सेना में चयन किया गया है फलना पद के लिए। अब आप ये डॉक्यूमेंट जो है, ये सब इतना मतलब 25-30 डॉक्यूमेंट का लिस्ट देता, ये सब बनवा के आपको जो है ARO में रिपोर्ट करना है। उसमें बशर्ते लिखा था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट फॉर योर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड, आपके जिले से दौड़ में इतना लड़का सेलेक्ट हुआ था, 121 लड़का, न कि ये लिखा हुआ है। इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है कि देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया गया है। आप सोच के देखिए, मैं सिर्फ 4 ARO की बात करता हूँ जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारा मुजफ्फरपुर ARO पड़ता है, ठीक है। यहां पर बिहार में 4 ARO है, मुजफ्फरपुर, दानापुर, गया और कटिहार। इसमें से 2 ARO ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन एग्जाम से पहले करवाया, ठीक। कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे भारतीय सेना को या आर्मी को कि आप जो है, ठीक है, सभी को पास कर दिया जाए, आप सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करें, तो सभी ARO ये प्रक्रिया के करेंगे, न कि एक ARO अभी खाली बैठे हुए हैं, उनके पास अभी भर्ती का काम है नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम का रिजल्ट जब आता है उसके बाद ज्वाइनिंग का डेट का ड्यूरेशन बहुत कम रहता है। उतने समय में सैकड़ों बच्चों का वेरिफिकेशन सही रूप से नहीं कर पाने के कारण ये लोग जो है सो भर्ती प्रक्रिया से पहले सबका जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आवासीय वेरिफिकेशन, सबसे ज्यादा आधार कार्ड वेरिफिकेशन, उनका मोबाइल नंबर, ये सब वो करके अपने तरफ से फुल ओके हो जाना चाहते हैं, ताकि जब एग्जाम हो, कम समय बचे, रिजल्ट आए। तो कभी कभी अब ऐसा क्या होगा कि आप सोए रहेंगे, सुबह में पेपर में देखेंगे हाँ आर्मी का जो है एग्जाम का डेट निकला, 20 दिनों के बाद आपका एग्जाम, आपका दिमाग चौंक जाएगा, अब तो 20 दिन में हम पढ़े क्या। आप तो सिर्फ यूट्यूब खोल के देखते रहते हैं कि कौन क्या बोला, एग्जाम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। समझ लीजिए, आपको 30 जनवरी का डेट किसने दिया? आर्मी के साइट पे कभी आया है 30 जनवरी? नहीं आया है, ठीक। हमने पेपर पढ़ा था कुछ दिन पहले, जब 31 अक्टूबर का एग्जाम, 29 अगस्त वाला एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो एक जो है पेपर कटिंग हमने भी पढ़ा था, ठीक है। दिल्ली में कोई एकेडमी है, उसने उनके अनुसार उन्होंने आर्मी के अधिकारियों से बात की, तो आर्मी के अधिकारियों के द्वारा हिंट दिया गया कि 30 जनवरी को ही आपका एग्जाम हो पाएगा। किसी आर्मी के आला अधिकारी नहीं बताया, ना कि आर्मी के साइट पे आया, कुछ नहीं। 28 नवंबर का एग्जाम पेपर में इसलिए दिया गया है, कैंसिल हुआ है, क्योंकि जितने भी ARO हैं जो रिलेशन भर्ती लिए हैं, दानापुर में हमारा भी स्टूडेंट है, अब आप यकीन नहीं करेंगे 15 दिसंबर को उनको फिर बुलाया गया है, ठीक है। 15 दिसंबर को, अभी हमारे यहाँ 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिलेशन के हैं, उनको 15 दिसंबर को फिर बुलाया गया है। 28 नवंबर का डेट इसलिए आया क्योंकि 31 अक्टूबर का डेट कैंसिल हुआ, 28 अक्टूबर का डेट आर्मी की वेबसाइट पर इसलिए डाला गया क्योंकि रिलेशन रैली वाले को जो एडमिट कार्ड मिला था उसमें 28 नवंबर का डेट था कि 28 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। जब हमने एडमिट कार्ड जारी किया तो उसको कैंसिल करेंगे तो साइट पे तो डालेंगे। समझिए बात को, यहाँ पे बात को देखिए कैसे होता है। कभी भी आर्मी वालों ने आपको 30, हाँ हम ये मानते हैं कि कुछ नई भर्ती प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण बार बार बैठक हो रहे हैं, अभी उसको पास नहीं किया गया है, पास होंगे, भर्ती प्रक्रिया फिर नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है
कि ये मकान नहीं है कि नया मकान बनाएंगे तो पुराना को तोड़ देंगे। लाखों युवक का इससे भविष्य जुड़ा हुआ है और ये देश जो है युवाओं का है। समझिए बात को। अभी जो सरकार है पूर्णतः युवाओं पर ही निर्भर है वो, ठीक है। एक तो सरकार के मन में हमारे प्रतिरोध इसलिए, हमारे मन में सरकार के प्रतिरोध इसलिए है क्योंकि एक तो भर्ती बंद किए हुआ है। उसके बाद अगर नई नीतियां बनने वाली है तो क्या एनडीए क्या सेना से अलग है, एयरफोर्स नेवी सेना से अलग है, उनके लिए क्या नई नीतियां नहीं बनेंगी। पिछले संडे को एनडीए का एग्जाम हुआ है, आपको जो है नेवी का जो है डबल ए का जो है एग्जाम आपको भर्ती कुछ दिन पहले आई है, उनके लिए नई नीतियां नहीं है। अभी आप अगर आरटीआई डालते हो, ठीक है, तो 20 दिन के बाद आपको वहां से जवाब आएगा कोविड सिचुएशन के कारण एग्जाम को पोस्टपोन या कैंसिल किया गया है। आप अपने दिमाग के साथ कान और सभी चीजों को खोल के मेरी बात एक सुने, सभी चीजों को जो है दिमाग में बैठा करके ये बात को डाल लीजिए कि आर्मी का एग्जाम 100% होगा, 100% होगा। इसका मैं गारंटी देता हूं जुनून एकेडमी के माध्यम से। हमारे भी संबंध उन अधिकारियों से है जो भारतीय सेना में है या वो वहां से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और एक कर्नल साहब है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, जो भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने आगे बात की, तो पता चला हमें कि नीतियां सही में बन रही हैं, लेकिन उससे पुराने भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? उससे न ही ये भी बात है कि पिछली भर्ती, पहला बात तो आर्मी में कंफर्म सीट होता नहीं है कि इतना सीट है इसका, इतना सीट है इसका, ठीक है। ये एसएसजीडी नहीं है कि 25,000 सीट हमने डाला, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमें जहां तक मालूम चला है 100% आपका एग्जाम होगा, इसका दावा और गारंटी दोनों। इसलिए हमने आज दिया ताल ठोक करके। डेट हम नहीं बता पाएंगे जो क्लियर है। कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि 24 अप्रैल को एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को संडे पड़ रहा है। वो सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। 1 लाख के आसपास युवा हैं टोटल भारत में जो एग्जाम में बैठने वाले हैं। इस 2 बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि पहला, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। दूसरा, बिना एग्जाम के आप पास नहीं कर सकते हैं। अगर पास ऐसा होगा तो जीडी, जितना जीडी भर्ती होगा मतलब सिपाही उतना ही आप जीडी भर्ती, जितना जीडी उतना ट्रेडमैन भर्ती हो जाएगा। 700 युवा हमारे मुजफ्फरपुर यारों में ट्रेडमैन के केवल हैं। समझ रहे हो? कुछ सच्चाई को समझो, बात को समझो आप यहाँ पे। इसलिए मेरी मानो, आप पढ़ाई को जारी रखो, क्योंकि एग्जाम का डेट जिस दिन क्लियर होगा, मैं पिछले साल का बात बताता हूं, 26 अप्रैल को एग्जाम होने वाला था, नहीं हुआ। मई में डेट आया, नहीं हुआ 31 मई को। जून में डेट 28 जून को नहीं हुआ, अगस्त में नहीं हुआ, सितंबर में नहीं हुआ, 1 नवंबर को हुआ। समय नहीं मिल पाया बच्चों को। तो कुछ चैनल आज से 5 महीने पहले 4 या 5 मात्र के सब्सक्राइबर था उनका, और यही सब कंटेंट को ला के आज उनके पास 5 महीने में लगभग 40 से 50 के सब्सक्राइबर हो गया है। बहुत शर्म की बात है कि आप लोग ऐसे कंटेंट पे विश्वास करते हैं। समझिए बात को। कैंसिल होना संभव नहीं है, न ही हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट में जाने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं बात को? मैं कि कैसे जो है सो तैयारी करनी है। तैयारी बस यही करनी कि आपने जो पढ़ा कि जिस भी एकेडमी में या फिर खुद से पढ़ा उसको रेगुलर पढ़ते रहना है। आपको न हाई कोर्ट जाना है, न सुप्रीम कोर्ट जाना है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न आरटीआई डालने की आवश्यकता है। आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। बाकी कुछ विशेष अगर होता है तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, किसी भी तरह की सूचना होगी आपको एकदम तुरंत प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस लेटर के बारे में, ये लेटर भी घूम रहा है,
विशेष सोचने की जरूरत नहीं है। 4 ARO हैं बिहार में, मुजफ्फरपुर, दानापुर, कटिहार और गया। इसमें से 2 ARO, ठीक है, मुजफ्फरपुर और कटिहार, इन दोनों ARO ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवा लिया, पहले करवा चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ बाहर के बंदे भी दौड़ जाते हैं आके आधार कार्ड बनवा लेते हैं, तो उन सबों का वेरिफिकेशन हो चुका है। जबकि अगर दिल्ली मुख्यालय की तरफ से अगर कुछ आदेश आया रहता भर्ती के लिए, तो सभी ARO करवाते बिहार के, मुजफ्फरपुर करवाएं, कटिहार करवाए, दानापुर और गया भी करवा लेते, जो कि आज तक नहीं करवाए। उसी तरह ARO दिल्ली ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवा लिया कि बाद में उनको समस्या ना हो। ARO जोरहट ने भी करवा लिया, करवा रहे हैं। तो इस पर विशेष नहीं रहना है, मैटर को समझिए कि मुद्दा कहां है, क्या बात है, इसमें क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। ताल ठोक के हमने आपको बताया कि क्या हो सकता है। भर्ती तो कतई कैंसिल नहीं हो सकती है, समझ रहे हो। जब 200-400-500 युवक जब उतर जाते हैं मैदान में, तो यहाँ पर तो जिन आखिर अगर कैंसिल होगा तो फिर ये युवक जो है क्या करेंगे, जिनका एज खत्म हो चुका है, साल भर से घर पर बैठे हुए हैं, क्या फिर से दौड़ की तैयारी कर पाएंगे? कभी भी सरकार, आर्मी इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, आप समझिए बात को। और न ही जो वैकेंसीज होंगी वो वैकेंसी को लाया जाएगा। बाकी जो भी नीतियां बनेगी सरकार की, वो आने वाली भर्ती के लिए बनेगी। आगे जो भर्ती आएगी उनके लिए बनेंगी, पीछे वाले भर्ती से उससे कोई मतलब नहीं है। हमने भी सर से बात किया है, सर ने बताया कि पीछे वाली भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी नीतियां बन रही हैं, जिस समय नीतियां बनेंगी उस समय जो अधिकारी बैठेंगे, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमारे जो भी बंदे 1 साल से तैयारी करके बैठे हुए हैं, जिनका दौड़ में लाखों रुपया खर्च करके स्टूडेंट, हजारों रुपया स्टूडेंट खर्च किए हुए हैं दौड़ में, आप भी समझते हैं भर्ती जाने आने में, पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? और वो जब 1 लाख युवा, जब अगर हम कैंसिल करते हैं, जब ARO का, ZRO का और दिल्ली का जब घेराव करेंगे तो क्या होगा? हाँ, देश में किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी? अगर आपको डिमोरलाइज करने वाले चैनल सब हैं, तो आपको सपोर्ट करने वाले भी चैनल बैठे हुए यहाँ पे, समझिए, चाहे न्यूज हो या कोई भी हो। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी भी तरह की समस्या आपके साथ नहीं होगी, ये आप निश्चिंत रहे। कभी आप ये मत सोचे हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, डर जाएंगे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डरने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप इस बात से डरे कि जब एग्जाम होगा और हम एग्जाम में बैठेंगे और हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा। रिजल्ट तभी होगा आपका जब आप एग्जाम देंगे। एग्जाम तब देंगे जब आप रहेंगे सही सलामत और आप सही से पढ़ेंगे, समझ रहे हो। छोड़ देना विकल्प नहीं है। इसलिए YouTube, Facebook, Bigo ऐप जो भी है, इस सब पे वीडियो बने, स्नैपचैट, ये सब पे वीडियो बनाने से अच्छा है पढ़ाई पे आप ध्यान दें। एग्जाम क्या, इससे पहले भी भर्ती हमारे यहाँ 4 भर्ती हुई थी, एकाएक ली गई थी, और इसके बाद जब ये नीतियां बनने के बाद जब भर्ती शुरू होंगी तो फिर हर साल भर्ती आएंगी। हाँ, जिन युवकों का जो नए तैयारी करना शुरू की है, भर्ती नहीं आई है और उनका डेट अगर निकल गया है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या उनके बारे में सरकार भी कोई विचार नहीं करेगी, ये दावा है, ये गारंटी है। लेकिन अगर आपने दौर मेडिकल पास हो गया और आप ओवर एज भी हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में बैठेंगे, आप ज्वाइनिंग, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग भी होगा, बशर्ते आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही होना चाहिए, आप सही अपने ARO के होने चाहिए, इधर उधर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और इधर उधर का वीडियो देखना बंद करें, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। और आपसे विशेष रूप से यह कहना है कि आप इस बात को, आर्मी के एग्जाम जो बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, इससे पहले भी पिछले साल हुए हैं, लास्ट में एग्जाम लिया गया कि नहीं लिया गया? पिछले साल भी तो जो है सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 डेट कैंसिल हुआ है, हुआ नहीं। फिर 1 नवंबर को एग्जाम हुआ और एग्जाम भी बहुत बढ़िया हुआ, बहुत लो लेवल के प्रश्न थे और 650 रिजल्ट आए थे गया ARO के, समझिए बात। इसलिए एग्जाम होगा, जरूर होगा, हर हाल में होगा, इसका आप भरोसा रखें। हम लोग भी हौसला बनाए हुए हैं, जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त है कहीं से कोई कैंसिल होने की संभावना नहीं है, न ही पीछे वाले सीट को काट के आगे दिया जाएगा वैकेंसीज को, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, समझिए बात। भर्ती सरकार की कुछ मजबूरियां भी हैं,
आर्थिक समस्या भी हो सकती है। ठीक है, आपको नई नीतियाँ बन रही हैं सेना के संबंधित, इसको और बेहतर बनाने का विकल्प लाया जा रहा होगा, इस वजह से एग्जाम रोके हुए हैं। समझ रहे हो, जिस दिन ये सब नीतियाँ बन जाएंगी उसके बाद आपको भर्ती का डेट क्लियर किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, रिजल्ट आएगा, वेरिफिकेशन हो गया होगा, ठीक है, नहीं तो करा के फिर ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ट्रेनिंग पर जाओगे, फिर नई भर्ती आएगी। यही प्रक्रिया होती है। भारतीय इतिहास में 1947 से लेकर 2020 तक आज तक जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें कभी भी भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, रुकी है, टली है। बिहार सरकार को ही देख लो, 2011 से 14 में जो है इन्होंने BSSC का फॉर्म भरवाया था, कुछ का तो एग्जाम 20 में 18-19 में लिया, कुछ का तो लिया ही नहीं अभी तक। SSC की भर्ती देख लो, 2018 वाले को 21 में ज्वाइन करवाया जरूर, लेकिन कैंसिल नहीं किया। कैंसिल आज तक कोई परीक्षा नहीं किया गया है। इसलिए आपकी भी भर्ती होगी, जरूर होगी, पढ़ाई को होगी तभी जब आप पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, हौसला बना के रखें और रेगुलर पढ़ें। ठीक है, और फालतू कमेंट करने में आप देखिए, बच्चों में अराजकता लाने का काम कुछ है, चैनल करते हैं, कराते हैं कमजोर। हम अब सबसे बड़ी बात है कि जो बंदे आर्मी की 1600 मीटर के दौड़ निकाल, आर्मी का तैयारी करना सोच लेना ही बहुत बड़ी बात है। 1600 मीटर का अगर दौड़ निकाले हैं तो पहला बात तो वो कमजोर दिल के है नहीं, हार्ट अटैक उनको आने वाला है नहीं, तो आप कुछ भी डाल दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो 1600 मीटर दौड़ निकाल के आए हैं 400 बंदों में, वो क्या डरेंगे? लगता है आपको? इसलिए आप लोग तैयारी को जारी रखें। ठीक है, कुछ का कहना है कि इस तरह की वीडियो इसलिए डाले जाते हैं ताकि बच्चे जो है सो उनके एकेडमी में आके पढ़ेंगे, तो एकेडमी होती ही पढ़ने के लिए, तो क्या करें? बच्चे घर पे बैठे रहें, खेलते रहें, या फिर जो है सो इधर उधर करते रहें, अब गांव में आपस में लड़ाई झगड़ा करके केस मुकदमा करवा ले। आर्मी के बंदे जो है, जो दौड़ मेडिकल पास में, उनको बहुत सावधानी बरतनी होती है। इसलिए तैयारी को जारी रखें। मेरा आपसे लास्ट में यही कहना है कि आपका भर्ती जो है, जो हो चुका है दौड़ मेडिकल, वो कैंसिल नहीं होगा, इसकी गारंटी है। एग्जाम होगा, इसकी भी गारंटी है, बशर्ते आप तैयारी को जारी रखें। ठीक है, किसी भी तरह की समस्या के लिए आप 7004483152 पे जुड़े, कॉल करें। ठीक है, तब तक के लिए हौसला बना कर रखें। एग्जाम होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। जय हिंद।